तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप CDS दे रहे हैं, SSC दे रहे हैं या UPSC दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं, फिर मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको ये सारी 11 की 11 याद हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसी याद होंगी कि फिर आप एग्ज़ाम में 2 नंबर अपने क्रैक करके लेके चले आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप भी देखेंगे CDS 2025 का हो गया एग्ज़ाम और आपकी UPSC में भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें नोटिस करी, एक ऑफिशियल लैंग्वेज और एक आपकी क्लासिकल लैंग्वेज। 2 में से 2 नंबर के सवाल आ सकते हैं, यानी 4 नंबर आपका हो गया। दैट इज़ क्रूशियल और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इसमें पढ़ना रहता है, थोड़ा है कुछ ट्रिक्स वगैरह से याद कर लीजिए। तो अभी मैं इसका दे रहा हूँ आपको, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज का लेके आऊँगा। तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको जानना पता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि UPSC में या UPSC जो और कंडक्ट कराता है CSC और CDS वगैरह में, तो उसमें दे देता है कि कौन सी पुरानी है और कौन सी नई है। तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारी 6 लैंग्वेजेस जो हैं, जो कि पहले आई हुई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और ओडिया है। मतलब ये 6 पहले आपकी अलग आई। पहले देखेंगे सबसे पहले तमिल आई। तमिल आपको पता है तमिलनाडु में, और तमिल ओल्डेस्ट है, एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि अभी वहाँ पे आप लोगों ने देखे होंगे आयरन के जो है साक्ष्य मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आयरन नहीं था, पर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, पाया गया है। 2005 में फिर आपका संस्कृत आता है तमिल के बाद में, फिर तेलुगु 2008 में आती है, फिर कन्नड़, यानी तेलुगु एंड कन्नड़ एक साथ आते हैं, ठीक। तो याद कर लीजिए TK या KT। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मलयालम, फिर यहाँ पे देखिए ये KTM हो गया। तो ये एक चीज़ आपकी, एक ट्रिक यहाँ से बन गई, KTM। यानी पहले कौन सी आई, पहले आप देखेंगे ये देखिए कन्नड़ और तेलुगु एक साथ में आई तो KT हो गया, फिर मलयालम बाद में आई M, KTM हो गया। O फिर यहाँ पे आएगा एंड में, और TS ST KTM, ठीक। तो ये तो मैं ऐसे 6 वाली बता रहा हूँ, पूरा 11 की 11 बताऊँगा जिसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे M यहाँ पर भी है, M यहाँ पर भी है, तो आप शुरू में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है। तो पहले आप इसको इतना याद कर लीजिए, क्योंकि 6 वाली जो ट्रिक है वो आपको मैं बता देता हूँ। फिर मैं आपको ये 5 वाली ट्रिक बताऊँगा, जो कि सारी 2024 में आई हुई हैं। फिर मैं पूरी आपको 11 वाली ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें आपकी 3 ट्रिक हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप जैसा कि देख सकते हैं, अब हमारी जो पहली ट्रिक है दोस्तों, जस्ट अ मिनट, मैं ऊपर थोड़ा सा चलता हूँ, ये इसमें आ जाता है ना बार बार, हाँ ठीक है। ओके ऑलराइट, तो इसीलिए मैं आपको बना रहा हूँ खुद की। जैसे देखिए बढ़िया से अभी मैंने इसलिए पॉज किया कि 6 वाली ट्रिक भी आपको एक अच्छी वाली बना दूँ और बढ़िया हो जाएगा ना, क्योंकि मैं बना के आया था 11 वाली, और 11 वाली बना के फिर आपको समझाते लगा यार 6 वाली भी बनाना ज़रूरी है। तो मैंने कहा अच्छा रुको 6 वाली तो आप लोगों को भी बना देता हूँ। तो बस 5 मिनट टाइम लिया और आपकी एक नई ट्रिक आ गई है। और ये देखिए आपके सामने है, ये देखिए पहले 11 बनाया था यहाँ पे, और उसके बाद अभी फिर 6 बनाया, देखिए पेन। तो इधर देखेंगे आप, और टाइम कितना लगा है, टाइम देख सकते हैं, उसमें टाइम लिखा गया है यहाँ पे। और तो यहाँ हो गया तमिल। अब देखिए यहाँ पे देखिए TST KTM है ना, तो जिसमें से आपका तेलुगु एंड कन्नड़, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज वर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन 2000 एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी कैन ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं ना, शिफ्ट इट। तो अब देखिए तुम TS हो गया, नहीं तुम हो गए, आप हो गए, तुम सबने, ठीक, तुम सबने, यानी T से आपका तुम सबने KTM उड़ा दिया ना, ऐसा होता है, आपको थोड़ा सा ऐसे याद कर लेना है। T से आपका हो गया तमिल, सबने, S से संस्कृत, K से आपका कन्नड़, T से तेलुगु, कन्नड़ एंड तेलुगु आपका एक साथ में रहेगा, ये आपका देखिए। और एक चीज़ आप याद करेंगे 2004-2005 एक साल का अंतर है। फिर आपका 3 साल बाद 2 चीज़ें आ जाती हैं, 2008 में आती है, यानी 4-5, फिर 4 दूनी 8, यानी 4 दूनी 8 हो गया। तो 4-5 एक बार ले लीजिए, फिर 4 दूनी 8 कर दीजिए, 8-8 एक बार ले लिया जाएगा, फिर 8-5 13। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 था, तब यहाँ पे 4-1 5 हो गया, यानी 5 इसमें आप जोड़ दीजिएगा तो 8-5 2013 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपको डिजिट्स भी याद कर लेनी है। देखिए 13 आ गया, फिर 13 के 1 साल बाद उड़ा दिया, एक ही साल में हमने उड़ा दिया, तो 1 साल इसमें और ऐड कर लीजिए, तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अपनी ट्रिक पे चलते हैं, इस बार आराम से हटाता हूँ मैं, ओके।
तुम सबने KTM उड़ा दिया। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुम सबने KTM उड़ा दिया, यानी टी से तमिल, सा संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, ये हो गया। अब इसके नीचे हम आते हैं। ओके ऑलराइट, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, हटा रहा हूँ मैं, इधर आइए। अब फिर देखिए यहाँ पर ये आपके आगे, ये आपके 2024 में आए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है हमको, यानी ये सब बाद में ही होंगे। और इसको क्या है कि देखिए, इसको बहुत सिंपल मैंने ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए। अभी देखिए बी, यहाँ पे देखिए अभी लिखा है, अभी तुरंत मेरा ऐसे फट भी जा रहा है यार वो। तो देखिए बी ए आ गया। होता ना, अभी बहुत चल रहा है कि पढ़े लिखे हमें नेता चाहिए और नेता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम भाई साहब बहुत अच्छे ग्रेजुएट चाहिए, तो दीजिए ग्रेजुएट नेता आपके लिए ग्रेजुएट MP, यानी BA पास MP आ गए आपके, BA पास MP हो गए। बी से क्या हो गया, बंगाली, 2024 में है, इसलिए आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। A फॉर असमीज, BA पास मतलब प्रकृत, और MP मतलब मराठी, और पाली, BA पास MP। ये ट्रिक भी आपकी हो गई। अब 11 को याद करना, वैसे मैंने ट्रिक तो 11 के लिए बनाई थी, लेकिन 11 को याद करना कोई आपके लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया निमोनिक है, लेकिन अब मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, तो दैट्स द रीज़न वाई मुझे आपको दिखा देना है। तो देखिए ये 11 सारी याद करने के लिए क्या करना है, STOP, स्टॉप, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 1 मिनट। देखिए सारा आपको ऐसे नज़र में आएगा ना, मैं तो कोई ऐसा नहीं बनाओ, ज़्यादा टाइम कौन सा वेस्ट करें, मेरा भी फिल्म्स आने वाला है ना, इसलिए आपको मैंने डायरेक्ट ऐसे ही दिखा दिया कि आओ गूगल से दिखाते हैं। तो स्टॉप, STOP, स्टॉप हो गया। अब स्टॉप में आपका कौन कौन सा आएगा, सब कुछ मैं बताऊंगा अभी। स्टॉप KTM, मैप, बी बचा है, भूल गए। अब गए को ऐसे हिंदी में लिख लीजिए, जिससे आपको ये जो है कन्फ्यूज़न ना हो कि गए में कुछ है कि नहीं है। अब यस से क्या हो गया, यस से आपका संस्कृत हो गया। टी से क्या हो गया, तेलुगु हो गया। ओ से क्या हो गया, उड़िया हो गया। पी से क्या हो गया, पी से पाली हो गया। के से क्या हुआ, कन्नड़ हो गया। टी से क्या हो गया, टी कहाँ गया भैया, टी कहाँ गया, तमिल हो गया। एम और फिर KTM से कहाँ गया, मलयालम हो गया। दूसरा एम कहाँ गया, मराठी हो गया। तो यहाँ पे ए कहाँ गया, ए हमारा ए से असमीज हो गया। पी कहाँ गया, पी प्रकृत हो गया। बी कहाँ गया, बी से बंगाली हो गया। आपके सारे 11 खत्म हो गए। देखिए एक ये हो गया, वो तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड हियर गोज 11, यानी स्टॉप KTM मैप भूल गए। अब आप KTM बाइक लेके जा रहे हैं अब सारे दोस्त, ठीक है। जैसे कि हमने बताया ना, तुम सबने KTM उड़ा दी, तो तुम सबने जब KTM उड़ाई है तो कहीं तो रास्ता खत्म होगा या मैप भूल जाओगे। होता है कि यार उस तरफ से जाना था, मुझको निकलना था, UP से मैं जा रहा हूँ, प्रतापगढ़ से जा रहा हूँ, मैं प्रयागराज संगम नहाने जाना है मुझको। अब मैं प्रतापगढ़ से निकला हूँ, मेरे साथ दोस्त आए हैं, मैं पीछे रह गया, मेरे दोस्त KTM उड़ा दिया, आगे पहुँच गए। फिर वो दिल्ली से गए थे, मुंबई से आए थे, बोल रहे थे यार अब किधर जाऊँ, फिर पूछते हैं और फिर मैप भूल जाते हैं वो, तो फिर रुको मैं आ रहा हूँ, ठीक है। यही हो जाएगा कि स्टॉप हो गया। तो देखिए ऐसे ही आप जो है याद कर लीजिए, ये सारी की सारी आपकी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, और ये आपको अब दोबारा कभी भूलना नहीं चाहिए। इतनी अच्छी ट्रिक बताई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।